हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज जो मैं चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं वो है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में जो बेस्ट 5 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स के थ्रू हम सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। राइट, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इसमें आते हैं। स्टार्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड उसके बाद हम कोलिजन्स में यही चीजें अप्लाई करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट रिड्यूस्ड मास का भी आता है जिसके ऊपर रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो काम करता है। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है इसको समझ लेते हैं जल्दी से। डायग्राम में आपको 3 स्लैब्स जो हैं वो दिख रही होंगी। राइट एवरीवन, सो ये 3 स्लैब्स जो हैं ये पड़ी हुई हैं। दीज आर 3 आइडेंटिकल लॉन्ग मेटल बार्स। तीनों का जो मास है वो आपको m दिया हुआ है। तीनों का मास m है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। राइट, सरफेस जो है वो लुब्रिकेटेड है। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है कि इनके बीच में सॉलिड सॉलिड कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, surfaces of the plate as well as the floor are lubricated। तो इनके ऊपर लुब्रिकेशन है। लुब्रिकेशन का मतलब कि ऑयल है। ठीक है, और वो ऑयल जो है वो कुछ विस्कस ड्रैग लगा रहा है। वो विस्कस ड्रैग कितना है, वो इतना है। ठीक है, सो बेसिकली सॉलिड सॉलिड के बीच में सॉलिड फ्रिक्शन होता है। वो फ्रिक्शन यहां पे नहीं लग रहा, बट उसकी जगह ऑयल है। तो ऑयल जो है वो अपना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, विच इज दिस वन। राइट, के यहां पे कांस्टेंट है। वी रिलेटिव जो है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू सर्फेसेस। इफ द अपर बार इज गिवन अ वेलोसिटी u, अगर आपने अपर बार को u वेलोसिटी दे दी, u टुवर्ड्स द राइट साइड बाय अ शार्प हिट, आपने इसको हिट किया तो ये आगे चला गया है, आगे इसकी वेलोसिटी मिल गई है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ऑफ द बार्स व्हेन ऑल ऑफ देम स्टॉप। तो अभी क्या होगा, जैसे आपने इसको u वेलोसिटी दी, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो नीचे वाला उसको रोकने की कोशिश करेगा, बट ऊपर वाला इसको दौड़ाने की कोशिश करेगा। अगर ये सेकंड वाला दौड़ेगा तो ये सेम थर्ड वाले के साथ करेगा, थर्ड वाला भी दौड़ेगा आगे की तरफ, और कुछ टाइम के बाद ये जाके रुक जाएंगे। आपको बताना है कि तीनों ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा जब तक ये फाइनली रुक नहीं जाएंगे। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ऑफ द बार व्हेन ऑल ऑफ देम स्टॉप। ठीक है, हाँ, हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ अपर बार कितना मूव किया होगा। मैं तीनों ही फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, सो सबसे पहले ऊपर वाले को आपने वेलोसिटी अगर दे दी तो नीचे वाली बार तो रेस्ट पे है, तो वो ऊपर वाले को भी रेस्ट पे लाने की कोशिश करेगी। तो ऊपर वाले के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स। लेट्स से दिस फोर्स इज F1। राइट, ये बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स की तरह ही है, तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा F1। ये नीचे रिएक्शन भी प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका जो रिएक्शन होगा आगे की तरफ होगा, एंड दिस रिएक्शन इज F1। राइट, ये F1 के कारण ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो नीचे वाला इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। दिस फ्रिक्शन वुड बी F2। तो पीछे इसके फ्रिक्शन लगेगा F2। राइट, अब F2 का रिएक्शन नीचे के ऊपर नीचे पे भी लगेगा, विच इज F2। राइट, ये आपके पास सिनेरियो है। हमें यहां पे इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ हमें उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर विस्कस फोर्स लग रहा है, वो भी हमें पता है। राइट, अब इनका एनालिसिस हम करते हैं। एनालिसिस के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। सबसे ऊपर वाली जो बार है जो कि ऐसी है, इस बार की इनिशियल वेलोसिटी आपको u गिवन है। दिस वेलोसिटी इज u। राइट, इनिशियल वेलोसिटी इज u, एंड इसके ऊपर फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो लग रहा है पीछे। तो पीछे की तरफ एक फोर्स ऑफ विस्कस
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैं यहां पे नहीं बोलूंगा, मैं फ्रिक्शन फोर्स बोलूंगा जो कि पीछे की तरफ लग रहा है F1। ठीक है, इस F1 की वैल्यू कितनी है एवरीवन, वो देख लेते हैं। ये है माइनस के इंटू वी रिलेटिव, राइट, वी रिलेटिव। हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी वो u है, बट अगर मैं किसी टाइम के बाद बात करूं तो इसकी वेलोसिटी मैं v1 v2 v3 मान लेता हूं। कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है और इसकी v3 है। ठीक है, v1 सबसे बड़ी मानता हूं, v2 थोड़ी सी छोटी मानता हूं और v3 सबसे छोटी मानता हूं। ठीक है, बट ये वेरिएबल्स हैं तो हमें एक्चुअली नहीं पता कि इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, बट मैं एज्यूम कर रहा हूं कि क्योंकि ऊपर वाले के पास इनिशियली वेलोसिटी ऑलरेडी है तो इसलिए क्या होगा, ऊपर वाले की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर नीचे वाले की, फिर नीचे वाले की। ठीक है, तो ये पहली ब्लॉक है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, बट मैं कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो कुछ टाइम के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो v1 है, तो मैं इसको v1 बोल देता हूं। ठीक है, सेकंड ब्लॉक की बात करते हैं। सेकंड ब्लॉक ये रहा, ठीक है, और थर्ड ब्लॉक जो है वो ये रहा, राइट। इसकी वेलोसिटी कुछ v2 है और इसकी वेलोसिटी कुछ v3 है। दिस इज v2 एंड दिस इज v3। इनके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे की तरफ एक लग रहा है और पीछे की तरफ एक लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द सेंस फोर्स ऑफ, इसके ऊपर भी आगे की तरफ लग रहा है और यहां पे भी एक पीछे की तरफ लगेगा, नीचे से भी एक पीछे की तरफ लगेगा, है ना एवरीवन। तो एक सरफेस से भी यहां पे पीछे की तरफ आएगा विच इज F3। तो सरफेस से भी नीचे की तरफ आएगा F3, ये रहा F2, ये रहा F1 एंड ये है F2, राइट। ये सिचुएशन है। अब तीनों का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। यहां इसके ऊपर जो फोर्स F1 लग रहा है, फोर्स F1 उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है माइनस के इंटू वी रिलेटिव, माइनस के इंटू इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, किसके साथ, इसके साथ। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों की आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2, राइट। ये लग रहा है ये जो फोर्स है विस्कस फोर्स, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। दिस इज मास m इंटू एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये हो जाएगा dv1 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के इंटू v1 माइनस v2, राइट। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा, हमें पता है कि फाइनली तो इनकी वेलोसिटी जीरो होनी ही है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइनली जो है वो सारे के सारे जो हैं वो स्टॉप कर जाते हैं, फाइनली सारे के सारे स्टॉप कर जाते हैं। तो मतलब सबके ऊपर जो है वो, किसी के भी ऊपर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, सबके ऊपर डी एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए माइनस। इसकी बात कर लेते हैं, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है एफ नेट, वो कितना है, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, तो F2 माइनस F1 है, राइट। F नेट फोर्स F2 जो है वो इसके और इसके बीच में लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी V2 माइनस उसकी V3 माइनस ऑफ F1 कितना है, F1 वाज द फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस, तो F1 की वैल्यू है माइनस के इंटू, ये रही F1 की वैल्यू V1 माइनस V2, राइट। ये जो है इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, ये नेट फोर्स क्या कर रहा है, ये इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन का मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है जो कि है ये, राइट। इसका देख लेते हैं इसके साथ क्या हो रहा है। इसके साथ फिर से इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है एफ नेट, वो है
F3 माइनस F2। F3 कितना है? F3 जो है वो सरफेस और इसके बीच में लग रहा है, और सरफेस और इसके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है सिंपली v3 माइनस 0 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है वो हमने यहां पे पुट कर दी है, F2 इन दोनों के बीच में है, तो ये हो जाएगा माइनस k इंटू v2 माइनस v3। राइट एवरीवन? हो सकता है उधर से थोड़ा दिख ना रहा हो, तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूं इस पूरी टर्म को। तो यहां पे जो एफ नेट आ रहा है दैट इज इक्वल टू F3 की वैल्यू है माइनस के इंटू v3 माइनस 0, और F2 की वैल्यू ये रही माइनस ऑफ माइनस के इंटू v2 माइनस v3। राइट? हमें अभी ये सब चीजें जो है वो सॉल्व करनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इक्वेशंस लिखी हैं, को सॉल्व करते हैं एवरीवन। dt को मैं उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा m इंटू डी वी वन इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी वन डी टी माइनस वी टू डी टी। राइट? यहां पे मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, दिस इज इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन। जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो v1 की वैल्यू u है, आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम t इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो गई है। राइट? यहां से आएगा m इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी डी टी। क्या होता है? वी डी टी होता है x डिस्टेंस ट्रेवल, तो v1 dt हो जाएगा x1 डिस्टेंस ट्रेवल और v2 dt हो जाएगा x2 डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहां से मैं इक्वेशन मेरी आ जाएगी m इंटू यू इज इक्वल टू के, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, x1 माइनस x2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को यही तो निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल कितना है टिल द टाइम इट स्टॉप्स। राइट? तो इसने कुछ x1 डिस्टेंस बाद ये जाके रुका होगा, ये कुछ x2 बाद जाके रुका होगा, ये कुछ x3 बाद जाके रुका होगा। तो ये सिचुएशन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगी? ये सिचुएशन आफ्टर सम टाइम वुड लुक लाइक दिस। राइट? तो इनिशियली ये मान लीजिए कहीं यहां पे थे, ये इनिशियली कहीं यहां पे थे, तो इसने कुछ x3 डिस्टेंस चला है, इसने कुछ x2 चला है, इसने कुछ x1 चला है। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3। तो इनिशियली ये सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन थी कि आपने इसको ऊपर वाले को u वेलोसिटी दे दी, बट इनके बीच में, बिकॉज इनके बीच में विस्कस फोर्स है, तो फाइनली जब तक ये रुकेंगे ये सिचुएशन हो जाएगी। हमें निकालना है x1 क्या है। इस क्वेश्चन में हमें x1 निकालना है, बट मैं x2 और x3 भी निकाल सकता हूं। ठीक है? तो मैंने x1 और x2 के बीच में ये रिलेशनशिप निकाल लिया। ये सेम चीज मैं यहां पे भी करता हूं, dt को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा m इंटू डी वी टू इज इक्वल टू माइनस के, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, v2 और v2 ये आ जाएगा, k कॉमन ले लेते हैं। राइट? कि माइनस को भी अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा v3 and v1 and v2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस। राइट? हाँ, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v3 माइनस 2v2 एंड dt जो है वो यहां से उधर जाएगा, तो मैं इसमें dt भी इनके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। दिस इज v1 dt प्लस v2 dt प्लस v3 dt माइनस 2v2 dt। राइट एवरीवन? फिर से हम करेंगे यहां पे इंटीग्रेट,
इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, 0 टू टी 0 टू टी 0 टू टी, राइट। नाउ ये इक्वेशन बहुत ही इजी बन जाएगी बिकॉज यहां पे तो जीरो आ जाएगा सब कुछ, ये आ जाएगा k इंटू दिस इज x1, दिस इज x3 एंड दिस इज -2x2, और यहां से ये जीरो है तो यहां से x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2x2 आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, राइट। सेम चीज हम यहां पे करेंगे। दिस इज एफ नेट को मैं लिख सकता हूं mdv3/dt, फिर से m इंटू dv3 यहां पे इज इक्वल टू, अंदर ले जाते हैं सारी चीजें, k कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये रहा v3 और ये रहा v3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस, तो यहां पे आ जाएगा v2 -2v3, बट साथ में dt भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, v3 की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, फाइनल भी जीरो, 0 टू t एंड 0 टू t, राइट। इनकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी ना दोनों की, इसकी u थी, और फाइनली तो तीनों की वेलोसिटी जीरो है, तो यहां पे इसको इंटीग्रेट किया u से जीरो, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, यहां पे 0 टू 0, क्या आ जाएगा, दिस इज 0 इज इक्वल टू k इंटू v, यह आ जाएगा x2 माइनस 2 टाइम्स x3, यहां से x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x3, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 एवरीवन। वेरी नाइस। मेरी 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं एवरीवन, इन 3 इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस हैं, 3 ही वेरिएबल्स हैं, कौन से, x1 x2 x3, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में आराम से सोल्व कर सकता हूं। तो इन इक्वेशंस को हम जल्दी से सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज mu इज इक्वल टू x1 प्लस x3, आई गेस यही x1 प्लस x1 माइनस x2, k टाइम्स x1 minus x2, right? Second equation was x1 x3 to x2, right? And third equation is x2 is equal to 2x3. ये 3 इक्वेशंस है। मेरे को x2 की वैल्यू x1 निकालना है, तो मैं x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 डाल देता हूं। x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 कैसे आएगी, तो पहले मैं x3 को यहां डालता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x1 प्लस x3 इज x2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2x2, राइट। यहां से x1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस x2 बाई 2 इज 3 बाई 2x2, तो यहां से x2 जो है वो आ जाएगा 2 बाई 3x1, राइट। इस x2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। सो इन इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज mu इज इक्वल टू k x1 माइनस x2 की वैल्यू जो है वो ये रही, विच इज 2 बाई 3 ऑफ x1, यहां से आ जाएगा mu बाई k इज इक्वल टू x1 बाई 3, यहां से आपके पास x1 आ जाएगा विच इज 3 mu बाई k। दिस इज 3 mu बाई k एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x1 आ चुका है, x1 आ चुका है, यही हमें निकालना था, दिस इज आवर आंसर। बट हम x2 भी निकाल सकते हैं, तो x2 यहां से आ जाएगा एवरीवन, x2 इज 2 बाई 3 ऑफ x1, 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 mu बाई k, दिस इज योर x2। एंड x3 यहां से आ जाएगा एवरीवन, x3 इज x2 बाई 2, तो x2 बाई 2 करोगे तो यहां से x3 आ जाएगा विच इज mu बाई k।
दीज आर योर आंसर्स एवरीवन, x1 x2 x3 की वैल्यू। समझ में आया? यहां पे हमने इंटीग्रेशन भी किया, लेकिन इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ v dt को हमने सिर्फ x लिख दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए एवरीवन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन इज हियर। इस क्वेश्चन में पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। M mass, M mass, M mass. There are 3 discs of M mass connected with 2 identical. ये तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों का मास सेम है। तीनों को हमने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है, ये अलग स्ट्रिंग है और वो अलग स्ट्रिंग है, दोनों की लेंथ L है। ठीक है, बीच वाली डिस्क को हमने U स्पीड ऊपर की तरफ दे दी है। ठीक है, initially the system is at rest on a frictionless horizontal flow with center of the disk in the straight line and the threads straight. Now the middle disk is projected along the floor with a velocity u. U velocity आपने middle वाले को दे दी है। Now we have to find out the tensile force in the thread when the end disks are about to collide. थोड़ी देर बाद क्या होगा इनका, थोड़ी देर बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले डिस्क जो थी वो यहां पे है, दिस वन, this one, and this one, right? They're connected like this, they're connected like this. बीच वाले को हमने u वेलोसिटी दे दी है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ऊपर मूव करेगा, ये ऊपर मूव करेगा तो इन स्ट्रिंग्स में टेंशन आएगी, ये टेंशन के कारण ये भी ऊपर मूव करेंगी। तो कुछ देर के बाद ये यहां पे पहुंच जाएगा, लेट्स से, राइट, और इसके नीचे वाली डिस्क्स जो हैं वो अबाउट टू कोलाइड होंगी। राइट, ऐसा कुछ हो जाएगा। सो कुछ टाइम के बाद ये, बिकॉज इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम था ही, इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम है ही, वो मोमेंटम के कारण इस डायरेक्शन का मोमेंटम तो चेंज नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे ऊपर भी मूव कर रहे हैं, अभी ऊपर भी मूव कर रहे हैं। आप इन वायर्स को स्ट्रेट मान लेना, बिकॉज ये अबाउट टू कोलाइड है। मैंने थोड़ा सा इनके बीच में सेपरेशन बना दिया सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो ये सारे के सारे ऊपर तो मूव कर ही रहे होंगे सेम वेलोसिटी से। लेट्स से ये इन द वाई डायरेक्शन है, ये इन द वाई डायरेक्शन है, ये इन द वाई डायरेक्शन है, बट इसके साथ साथ ये एक दूसरे से कोलाइड भी करने वाले होंगे। ये जो कोलाइड करने वाले हैं ये Vx से और Vx से। इस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, अभी भी इस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इसका एक्स का मोमेंटम उसको माइनस कर रहा है, राइट। हमें निकालना है कि एट दिस सिचुएशन इनमें टेंशन कितना है। हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी हियर, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं Vy और Vx निकालता हूं। व्हाट आई विल डू इज, momentum P is conserved along y, y में इस डायरेक्शन को मान रहा हूं बिकॉज y एक्स अक्रॉस y डायरेक्शन, राइट, along
y डायरेक्शन। मोमेंटम को मैं y के लॉन्ग कंजर्व कर देता हूं। इनिशियल मोमेंटम जो था वो सिर्फ m इंटू यू था, और फाइनली जो है वो 3m जो है वो vy में जा रहे हैं। यहां से आप vy निकाल सकते हो, यहां से आपका vy जो है वो u/3 जो है वो आ जाएगा, राइट। सेकंड में क्या करूंगा, सेकंड में यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूंगा। क्यों मैकेनिकल एनर्जी? ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है एवरीवन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रही, और यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है बिकॉज स्मूथ सरफेस आपको दी है, तो एनर्जी यहां पे लॉस्ट हो ही नहीं सकती, तो एनर्जी यहां पे कंजर्व्ड है। अगर एनर्जी यहां पे कंजर्व्ड है और पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हाफ 3m जो है वो vy स्क्वायर से जा रहे हैं, प्लस हाफ 2m जो है वो vx स्क्वायर से जा रहा है। तीनों m जो है वो vy में जा रहे हैं, बट दो ही m हैं जो x में जा रहे हैं। यहां से मैं vx निकाल लेता हूं, तो m m m कैंसिल, 2 से सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हाफ ये हाफ ये हाफ कैंसिल, दिस इज u स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू vy का स्क्वायर, ये हो जाएगा u/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू vx का स्क्वायर, राइट। यहां से आएगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 3 इज 2u स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 2vx का स्क्वायर। यहां से मेरा vx जो है वो आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, u अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। v इन द y डायरेक्शन आ चुका है, v इन द x डायरेक्शन आ चुका है, इन दोनों से। अब हमें निकालना है टेंशन। इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे, इस पॉइंट के अबाउट ये जो है ये सर्कुलर मोशन करके आया होगा, और ये जो है ये भी सर्कुलर मोशन करके आया होगा, राइट। तो ये भी सर्कुलर मोशन करके आया है, वो भी सर्कुलर मोशन करके आया है, तो ये टेंशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके सर्कुलर मोशन के लिए, मतलब टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं यहां पे तो यहां पे हमें पता है कि इन दोनों की स्पीड जो है वो इस तरफ और इस तरफ सेम है, जो कि है vx एंड vx, राइट। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये जो है वो सर्कुलर मोशन करके आया है इधर से, और ये भी सर्कुलर मोशन करके आया है इधर से। तो क्या मैं यहां पे टेंशन अगर निकालना चाहूं, ये टी टेंशन जो है, क्या मैं इस टी टेंशन को m v स्क्वेयर अपॉन r लिख सकता हूं, बिकॉज टेंशन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कैन आई राइट t इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, और v कौन सा आएगा? v वो जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है, सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है? x डायरेक्शन की वेलोसिटी करवा रही है, तो टेंशन t इज प्रोवाइडिंग एम वी एक्स स्क्वेयर अपॉन r, यहां पे vx होना चाहिए, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? दिस इज रॉन्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी तो टेंशन लग रहा है, इसके ऊपर भी तो टेंशन लग रहा है। अगर टेंशन लग रहा है तो इसका भी तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ a है। अगर इसका कुछ एक्सेलरेशन है तो ये पॉइंट जो है आपका, जो मान लीजिए O पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया।
और अगर ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसके अबाउट अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो तो आपको उसके ऊपर न्यूटन्स लॉ आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पे इनके ऊपर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स क्या होता है? फ्रेम का एक्सेलरेशन नीचे है तो इनके ऊपर सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। तो यहां पे सूडो फोर्स ऊपर की तरफ और यहां पे भी, हाँ सिर्फ एक ही की बात कर लेते हैं या फिर दोनों की बात चलो कर लेते हैं। यहां पे भी सूडो फोर्स ऊपर लगेगा और टेंशन जो है ये रही। दोनों में टेंशन टी है बट दोनों में सूडो फोर्स भी लग रहा है। सूडो फोर्स होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी ये वाली, इसको मैं यहीं लिख देता हूं बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्चुअल स्टेटमेंट क्या होगा? एक्चुअल स्टेटमेंट वुड बी टी प्लस एम ए जो है वो आपको एम वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एल प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एवरीवन। अगर ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है यहां से आप टेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? टेंशन टी प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, इसके ऊपर 2t लग रहा था, नीचे इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहां से m इंटू ए है क्या? m इंटू ए की वैल्यू जो है वो है 2t इज इक्वल टू m बाय एल इंटू वी एक्स। वी एक्स कितना है? u बाय 3, u बाय रूट 3 का स्क्वायर। यहां से आप टेंशन निकाल सकते हो। ये 3t हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा एवरीवन। दिस इज एम यू स्क्वायर अपॉन ये 3 है और ये 3 9l हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे ये हो सकती हैं, तो याद रखना है कि जब भी आप किसी के अबाउट न्यूटन्स लॉ लगाते हो तो जिसके अबाउट जिस फ्रेम से आप न्यूटन्स लॉ लगा रहे हो वो फ्रेम आपका इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। यहां पे दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट्स व्हाई मैंने इसका एक्सेलरेशन निकाला और इनके ऊपर सूडो फोर्स लगा दिया एम ए एंड एम ए। ठीक है, नोट कर लीजिए एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोलिजन एवरीवन। इसमें हम कोलिजन करवा रहे हैं। कैसे? एक टॉय है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक टॉय दिया हुआ है, एच शेप का है ये। ठीक है, इनके बीच में एल डिस्टेंस है और दो सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है। इन दोनों को हमने कुछ वेलोसिटी दे दी है इस तरफ। ठीक है, the cylinders are parallel to the line joining of the floor in the slope. The velocity given to the toy toward the slope so that it can rise completely on the slope. हमने इनको कुछ वेलोसिटी दी है। वो कितनी वेलोसिटी है? लेट्स से वो u है। इतनी वेलोसिटी दी है कि ये पूरी चीज जो है ये यहां पे राइज कर जाए। राइज कैसे करेगी मैं करके दिखा देता हूं कि ये यहां पहुंच जाए। ऐसा हो जाए। ठीक है, कितनी वेलोसिटी मैं u दूं? द मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू द टॉय so that it can completely on the slope, so that ये यहां से यहां पहुंच जाए। ठीक है, सो ये कोलिजन का क्वेश्चन है। कोलिजन क्यों है? बिकॉज ये पहले इस सरफेस के साथ जाके कोलाइड करेगी और फिर ये उसके साथ जाके कोलाइड करेगी। राइट, सो करते हैं एवरीवन, लेट्स डू इट।
सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि जब पहले वाला जाके कोलाइड करेगा, ये पहले वाला है, पहले वाला जैसे ही जाके कोलाइड करेगा तो क्या सिचुएशन होगी वो देखते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। इन दोनों की वेलोसिटी इनिशियल तो आपको दी, कुछ u मान लेते हैं, ये दोनों u से जा रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कोलिजन के बाद ये जो है वो v1 से जाने लग गया ऊपर, ये मान लीजिए v1 से जाने लग गया। ठीक है, अगर ये v1 से जाने लग गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमें निकालनी है। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी, ये इतना टेढ़ा हुआ नहीं है, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए कि ये जब ऊपर जा रहा है तो ये तो स्ट्रेट जा रहा होगा ना, ये तो स्ट्रेट जा रहा होगा, बिकॉज इनके बीच में एक रोड है, तो इनकी रोड की तरफ की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, राइट। तो v1 का जो इस तरफ कंपोनेंट होगा, v1 का जो इस तरफ कंपोनेंट होगा वही इसका कंपोनेंट होगा, तो ये इस तरफ जा रहा होगा v1 cos थीटा से। ठीक है, बिकॉज इनके बीच में रोड है और रोड के अलोंग जो होता है वो कंस्टेंट मोशन होता है, तो अगर ये v1 से ऊपर जा रहा है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट v1 cos थीटा, उतने से ये भी जा रहा होगा। ठीक है, ये सिचुएशन। अब इसके ऊपर जो इस दीवार ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है, नॉर्मल रिएक्शन, वो इस डायरेक्शन में लगाया है, राइट। ये इंपल्सिव फोर्स है जो कोलिजन के कारण आया है, तो इस तरफ तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व हमेशा उस तरफ होता है जिस तरफ इंपल्सिव फोर्स नहीं होता या फिर उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो कहने इससे कि इस डायरेक्शन में मोमेंटम वुड बी कंजर्व्ड बिकॉज एन के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में हम निकालेंगे, ये वही डायरेक्शन है और ये भी वही डायरेक्शन है। ठीक है, तो u का इस तरफ कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा है, बिकॉज ये एंगल थीटा है, बिकॉज ये भी थीटा था। इस u का भी इस तरफ कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा है, राइट। सो मोमेंटम p को मैं कंजर्व कर रहा हूं, उससे मैं v1 निकाल लूंगा, बिकॉज v1 एक ही वेरिएबल है, तो मैं इस तरफ मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं बिकॉज इस तरफ कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम इस तरफ इस बॉल का कितना था, m इंटू यू कोस थीटा, दूसरी बॉल का भी कितना है, m इंटू यू कोस थीटा। फाइनल मोमेंटम इस बॉल का इस तरफ कितना है, m इंटू v1 प्लस इस बॉल का इस तरफ कितना हो जाएगा एवरीवन, v1 का इस तरफ कंपोनेंट निकालोगे, v1 तो इस तरफ तो v1 ही है, इसका इस तरफ कंपोनेंट निकालोगे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये हो जाएगा v1 cos थीटा का भी cos थीटा, तो ये आ जाएगा v1 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का भी cos थीटा, तो ये हो जाएगा m v1 cos स्क्वायर थीटा। m कैंसिल, यहां से आ जाएगा 2u cos थीटा इज इक्वल टू v1 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां से मैं v1 निकाल लेता हूं जो कि आ जाएगा 2u cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट एवरीवन। दिस इज योर वेलोसिटी v1। सो पहली बार टकराने के बाद, इसने जब पहली बार टकराया है उस पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इसकी भी आ चुकी है तो इसकी भी आ चुकी है, बिकॉज दोनों v1 के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। अभी हमें क्या निकालना है कि इसको यहां से ऊपर पहुंचना है, इसको यहां से ऊपर पहुंचना है, तो
एक यहां पे है, एक यहां पे है, राइट। ये था। इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे हमें पता है कि ये ऊपर जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, राइट। ये ऊपर जा रहा है कितने से, V1 से, और ये इस तरफ आ रहा है V1 cos थीटा से, राइट। हमें ये बताना है कि जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा। ऊपर पहुंचने का मतलब क्या है कि ये पूरा सिचुएशन जो है यहां पहुंच जाना चाहिए, राइट। यहां पे पहुंच के इनकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। ये उन्होंने बोला है कि u कितना हो, u कितना हो सो दैट ये यहां तक पहुंच जाए। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी भी 0, इसकी वेलोसिटी भी 0। ये अगर डिस्टेंस l था तो ये डिस्टेंस h हो जाएगा, h वुड बी l sin थीटा, राइट। तो यहां से यहां तक मैं एनर्जी कंजर्व करता हूं एवरीवन, एनर्जी कंजर्व बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल गिव मी व्हाट, इनिशियली इसकी एनर्जी और फाइनली उसकी एनर्जी। तो इनिशियली इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ, एक m जो है वो v1 स्क्वायर से जा रहा है, प्लस दूसरा m जो है वो v1 कोस थीटा से जा रहा है। तो इनकी एनर्जी जो है वो ये है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी, बिकॉज इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की 0 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, बिकॉज ये तो ग्राउंड पे है। सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी विच इज mg इंटू एच, राइट। यहां से m कैंसिल, 2 में उधर ले जाऊंगा तो यहां से v1 स्क्वेयर हम बाहर लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू g इंटू एच। एच कितना है, वो है l साइन थीटा, और ये जो 2 था ये 2 हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। v1 की वैल्यू मैं यहां से डालता हूं, दिस वाज v1, इसकी वैल्यू हम यहां डाल सकते हैं, राइट एवरीवन। तो एक बार मैं कैलकुलेशन देख लेता हूं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, राइट एवरीवन। सो v1 की वैल्यू अगर मैं यहां पे डालता हूं तो v1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u जो है वो मैं वहां पे डाल दूंगा। तो ये मेरे पास आएगा v1 स्क्वेयर वुड बी 2u cos थीटा, 2u cos थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर करूंगा तो ऊपर का भी स्क्वेयर आएगा, ऊपर का भी स्क्वेयर और नीचे का भी स्क्वेयर इनटू 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2g l साइन थीटा, राइट एवरीवन। यहां से एक कोस स्क्वेयर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, ये u हमें निकालना है, राइट। तो दिस विल बी 4u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2gl साइन थीटा, और यहां से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से मैं u की वैल्यू निकाल लेता हूं एवरीवन। u वुड बी gl 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, यहां पे नहीं आएगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, u निकाल लेते हैं विच इज gl
साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वेयर थीटा, और इस पूरे का आ जाएगा अंडर रूट। जस्ट कैलकुलेशन एवरीवन, दिस इज जस्ट कैलकुलेशन। यहां से हमने u निकाल दिया है, बट दिस इज नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग इज कि हमने कैसे, किस डायरेक्शन में हमने मोमेंटम कंजर्व किया है और किस डायरेक्शन में हमने एनर्जी कंजर्व किया है। दैट्स इंपॉर्टेंट हियर, राइट। जल्दी से नोट कर लीजिए। सो पहले हमने मोमेंटम कंजर्व किया इन दिस डायरेक्शन और फिर हमने एनर्जी कंजर्व किया एवरीवन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस वन। इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, दिस इज अ कन्वेयर बेल्ट। इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कुछ मास जो है वो इसके ऊपर गिर रहा है। ये जो मास इसके ऊपर गिर रहा है ये सैंड है, ठीक है, और ये सैंड जो है वो नेग्लिजिबल वेलोसिटी से इसके ऊपर गिर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ ज्यादा नहीं है, विच मींस दिस हाइट इज वेरी वेरी लेस। ये जो है ये थीटा एंगल पे है सारी चीज, ठीक है। A conveyor belt is inclined at an angle theta with the horizontal. Length of the straight portion is L. इस पूरे की लेंथ आपको दी हुई है L. Resistive forces in the belt mechanism are negligible. यहां पे मोटर जो लगी है वो कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रही है। एंड रेडियस ऑफ द एंड सिलेंडर्स आर नेग्लिजिबल, तो इनका जो रेडियस है वो भी बहुत छोटा है। सैंड फॉल्स ऑन द बेल्ट विद अ नेग्लिजिबल स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट। ये कांस्टेंट रेट का मतलब dm/dt जो है, इसको मैं कुछ लैम्डा मान लेता हूं, ये आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। कांस्टेंट रेट से नीचे मास आ रहा है और जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, ठीक है। एंड लीव्स एट द बॉटम, ये यहां पे मास आ रहा है और यहां से ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड द सैंड इज हाई इनफ, तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जो मास आ रहा है, ये वाला जो पूरा मास है, इसके ऊपर जितना भी पूरा मास आ रहा है, दिस मास, ये मास इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, इसको बेल्ट ही अपने साथ लेके जा रही है, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये जो मास है, अगर बेल्ट किसी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मास भी उसके साथ साथ v वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ द बेल्ट मैकेनिज्म इज नेग्लिजिबल, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं है टू दैट ऑफ द टोटल सैंड ऑन इट, ठीक है एवरीवन। इनर्शिया ऑफ द बेल्ट मैकेनिज्म इज नेग्लिजिबल का मतलब यह है कि बेल्ट का खुद का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, तो इसके ऊपर जो सैंड का मास है सिर्फ वही आपको लेना है, ठीक है। फाइंड द स्टेडी स्पीड एक्वायर्ड बाय द बेल्ट। बेल्ट ने, स्टेडी स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, इंफिनिटी पे कितनी स्पीड इसने गेन कर ली होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एवरीवन, ये दिया हुआ है। स्टेडी स्पीड जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, इसका मतलब कि ये जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे नीचे आ सकता है, एनालिसिस करते हैं। तो इसको हम एक इंक्लाइन प्लेन मान लेते हैं। अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है एवरीवन, जो कि एंगल थीटा पे है, और इसके ऊपर यहां पे पूरा एक मास, यहां पे पूरा मास है एवरीवन, ये पूरा मास जो है वो इसके ऊपर है, राइट। ये जो इसके ऊपर सैंड है, इस सैंड का मान लीजिए कुछ मास जो है वो कुछ m है, तो ये पूरी सैंड जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी। कितना फोर्स लगा रही होगी नीचे की तरफ, m इंटू जी इंटू साइन थीटा, mg साइन थीटा नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी।
ये साइन थीटा के कारण तो ये नीचे एक्सेलरेशन से आना चाहिए, बिकॉज फोर्स है। इस फोर्स के कारण तो मास को नीचे एक्सेलरेशन से आना चाहिए, तो एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, बट उन्होंने बोला है कि स्टेडी वेलोसिटी है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स इस फोर्स को कैंसिल जरूर कर रहा है, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। कौन सा फोर्स इसको कैंसिल करेगा वो देखते हैं। तो ये मेरा सिस्टम है एवरीवन, ये मेरा सिस्टम है। सिस्टम में बाहर से कुछ ना कुछ मास आ रहा है। अगर सिस्टम में कुछ बाहर से मास आ रहा है तो वो आते हुए क्या लगाता है? वो आते हुए कोई ना कोई फोर्स लगाता है, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो इस सिस्टम में जो मास एंटर हो रहा है, यहां पे मास इज एंटरिंग एवरीवन। मास जो भी यहां पे एंटर हो रहा है, वो एंटर होने वाला मास यहां पे क्या कर रहा है? वो एंटर होने वाला मास यहां पे एक थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है बच्चा? एफ टी थ्रस्ट फोर्स होता है। कितनी वेलोसिटी से वो आ रहा है? वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, यही होता है। डीएम बाई डी टी आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। अब वो ये तो उन्होंने दिया हुआ है कि ये तो v वेलोसिटी से आ रहा है, लेकिन जो मास आ रहा है उसकी वेलोसिटी तो जीरो है। इनकमिंग मास की तो वेलोसिटी जीरो है, राइट? क्यों वेलोसिटी जीरो है? बिकॉज यहां पे दिया हुआ है कि वो नेग्लिजिबल स्पीड से आ रहा है। तो v रिलेटिव, आने वाले मास का रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? आने वाली मास की खुद की वेलोसिटी जीरो है, माइनस इस बेल्ट की वेलोसिटी v है, इंटू dm बाई डी टी। dm बाई डी टी को मैं dm बाई डी टी ही लिखता हूं। चलो, इतना थ्रस्ट फोर्स जो है एवरीवन वो लग रहा है, और थ्रस्ट फोर्स नेगेटिव है, मतलब यहां पे थ्रस्ट फोर्स जो है बच्चों वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। v की अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, तो यहां पे एफ टी थ्रस्ट फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है। तो ये थ्रस्ट फोर्स ही इकलौता ऐसा फोर्स है जो mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा एवरीवन, राइट? समझ में आया? तो जब एक नया मास यहां पे आया, जब एक नया डीएम मास यहां पे आया, तो डीएम मास इसमें ऐड होने से क्या हुआ? एक नया mg नीचे आया। कितना? dmg साइन थीटा नीचे आएगा। उस dmg साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा होगा? थ्रस्ट फोर्स। तो हर नया मास जो आया, वो हर नया मास dmg साइन थीटा तो नीचे लगा रहा है, बट वो ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स भी लगा रहा है जैसे वो एंटर करेगा। तो यहां पे जो नीचे dmg साइन थीटा आएगा वो ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा। dm इंटू जी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स। यहां पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं थ्रस्ट फोर्स का, जो कि है v वेलोसिटी इंटू dm बाई dt। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं? थोड़े टैक्टिक्स यूज करता हूं। dt से डिवाइड कर देता हूं, dt से यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। तो dm बाई डी टी से dm बाई डी टी कैंसिल है, बट ये dt बचेगा। इस dt का क्या करें? इसको मैं डिवाइड बाय dl कर देता हूं, इंटू यहां पे dl कर देता हूं। ठीक है, dl बाई dt क्या है? dl इसकी पूरी लेंथ है, dl बाई dt इज द वेलोसिटी, राइट? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, दिस इज g साइन थीटा, कॉमन आ जाएगा। dl बाई dt वेलोसिटी भी कांस्टेंट आ जाएगा, अंडर dl बचेगा, इज इक्वल टू उधर सिर्फ वेलोसिटी v बचेगा, राइट? सो इधर वेलोसिटी v बचेगा, v उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा v इधर जाके v स्क्वेयर इज इक्वल टू उधर आएगा g इंटू एल इंटू साइन थीटा। v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एल साइन थीटा। दिस इज माई आंसर एवरीवन। तो ये इतनी स्पीड से चल रहा होगा, इतनी इसकी स्टेडी स्पीड होगी। मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ फोर्स बैलेंस किए हैं, बट इसमें यह रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस करेगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोबारा से समझते हैं। Ends of the thin uniform inextensible rope of mass 1 kg and length L are fastened to the ceiling close to each other. यहां पे ये एक रोप है, ठीक है, और ये रोप जो है ये इस तरह से फास्टेंड थी, ठीक है। ये लेंथ भी L/2, ये लेंथ भी L/2। दोनों एंड्स जो हैं वो रूफ पे फास्टेंड हैं। एक एंड तो यहां से चिपका हुआ है, बट दूसरे एंड को हमने यहां से छोड़ दिया है। जैसे छोड़ोगे तो वो नीचे आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये कुछ x डिस्टेंस नीचे आ गया है। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वन एंड ऑफ इज रिलीज्ड एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली, जैसे ये नीचे फ्रीली फॉल कर रहा होगा, फाइंड द लार्जेस्ट फोर्स दैट द फास्टनिंग एंड, ये जो फास्टनिंग एंड है इस पे कितना लार्जेस्ट फोर्स लगेगा, मस्ट बी कैपेबल ऑफ बेयरिंग सो दैट द रोप रिमेन फास्टेंड देयर, राइट। अब जैसे ये नीचे जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगा, तो ये कितनी मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकता है वो आपको निकालना है कि कितनी मैक्सिमम टेंशन बियरिंग कैपेसिटी इसकी होनी चाहिए सो दैट ये ना टूटे, ये वैसे की वैसे ही फास्टेंड रहे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, 2 मिनट सोचिए, फिर मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताता हूं। देखिए एवरीवन, ये तो था L/2, ये अभी भी L/2 है, बट उधर से ये x नीचे आ गया है। जैसे ही x नीचे आएगा तो इधर कितना आएगा, इधर भी x/2 आएगा, इधर x/2 आएगा, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये पूरी लेंथ कितनी बचेगी, ये पूरी L/2 थी। L/2 जब x नीचे आई तो उसका x/2 इधर चला गया, राइट। तो इस L/2 में से जो x/2 है वो उधर चला गया, तो ये बचेगा L/2 माइनस x/2, इतनी लेंथ ये बचेगी, राइट। वेरी सिंपल। क्योंकि ये x डिस्टेंस नीचे आ गई है तो x डिस्टेंस ये फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल करने से इस पूरी की स्पीड कितनी होगी, स्पीड होती है √2gh, तो √2 इंटू जी इंटू ये कितना डिस्टेंस नीचे आई है x, तो इतनी स्पीड हो जाएगी, राइट। तो ये पूरा जो यहां से यहां तक ये जो पूरा सिस्टम है ये तो पूरा रेस्ट पे है, ये पूरा रेस्ट पे है, लेकिन इधर वाला जो सिस्टम है ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, राइट। समझ में आया। अब कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे कितना फोर्स, यहां पे कितनी टेंशन आएगी, यहां पे कितनी टेंशन आ रही होगी एवरीवन। ये टेंशन क्या करेगी, ये टेंशन इस पूरे वेट को बैलेंस करेगी, इस पूरे वेट को बैलेंस करेगी, राइट। सो टेंशन हियर इज बैलेंसिंग दिस वेट। लेट्स से ये पूरा जो है यहां से यहां तक ये m1 है और ये पूरा यहां से यहां तक जो है वो मान लीजिए m2 है, राइट। तो ये m1 जी के वेट को बैलेंस करेगी, प्लस कुछ और भी कर रही होगी। ये क्या कर रही है, ये मूविंग पार्ट को रोकने की भी कोशिश कर रही है, बिकॉज ये वाली जो उधर वाली स्ट्रिंग है वो मूव कर रही है, उसको रोक कौन रहा है, उसको रोक यही तो फोर्स रहा है। बिकॉज जैसे ये नीचे गिरेगी ये रुकती जाएगी, फाइनली ये पूरी रुक जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, राइट। तो साथ में जो उधर वाली स्ट्रिंग है उसको रोकने का काम भी कर रही है। रोकने का काम का मतलब होता है उसका चेंज इन मोमेंटम भी यही कर रही है, राइट। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि ये रुका हुआ सिस्टम है, इस रुके हुए सिस्टम में नया मास आता जा रहा है तो वो थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, वो भी यही होता है, ठीक है। नाउ यहां से ये टेंशन होनी चाहिए, हमें इस टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, ठीक है। सो टेंशन T वुड बी m1,
m1 इस पूरे का मास है, इस पूरे का मास m1 है और इस पूरे का मास m2 है। तो m1 कितना है? इस पूरे का मास यहां से यहां तक इस पूरे का मास मान लीजिए m था, तो m1 हो जाएगा m बाई एल इंटू एल बाई टू प्लस एक्स बाई टू इंटू जी, राइट। ये m1 है। dp बाई dt यहां पे क्या है? d बाई डी टी ऑफ मोमेंटम किसका है? m2 मास का है किसी v वेलोसिटी में, राइट। m2 की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये है m बाई एल इंटू एल बाई टू प्लस एक्स बाई टू इंटू जी प्लस डी बाई डी टी। मास m2 को मैं बाहर ले आ रहा हूं, ये हो जाएगा m बाई एल इंटू इस लेंथ का मास कितना हो जाएगा? l बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू डी वी बाई डी टी, या फिर d बाई डी टी मैं बाहर ही रखता हूं, तो d बाई डी टी ऑफ m बाई एल इंटू एल बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ये तो m2 मास हो गया। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी v है, वो v वेलोसिटी हमें पता ही है, रूट ऑफ 2gx, राइट। ये टेंशन है। अब मैं v की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं और उसको सॉल्व करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हो चुका है एवरीवन। इसके बाद तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। तो टेंशन t इज m बाई एल इंटू एल बाई टू प्लस एक्स बाई टू इंटू जी प्लस m बाई एल इधर आ जाएगा इंटू डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी टी ऑफ एल बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू वेलोसिटी होती है रूट ऑफ 2g इंटू एक्स, राइट एवरीवन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, एल बाई टू प्लस एक्स बाई टू इंटू जी प्लस एम बाई एल। डिफ्रेंसिएशन करते हैं इस पूरी चीज का। तो पहले मैं इसको कांस्टेंट रखता हूं एल बाई टू माइनस एक्स बाई टू और इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूं, रूट टू जी भी बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो एम बाई एल इंटू रूट ऑफ टू जी, बिकॉज ये भी कांस्टेंट ही है। तो यहां पे रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 1 बाई टू रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, राइट। प्लस फिर रूट एक्स को कांस्टेंट ले लेते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 0 माइनस एक्स बाई टू का आ जाएगा हाफ इंटू डी एक्स बाई डी टी, राइट। dx बाई dt फिर से वेलोसिटी है, तो देखते हैं क्या आएगा। ये dx बाई dt और ये dx बाई dt कॉमन ले लेंगे, यहां पे आएगा l बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू 1 अपॉन रूट एक्स इंटू dx बाई dt इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देता हूं, रूट ऑफ 2gx प्लस रूट एक्स, प्लस की जगह माइनस कर देता हूं, माइनस ये वाला अपॉन 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज अगेन वेलोसिटी रूट 2gx। देखते हैं यहां से क्या आएगा, m बाई एल, एल बाई टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा m बाई टू जी प्लस m बाई एल, m बाई टू एल, m बाई टू एल इंटू एक्स इंटू जी प्लस रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2g एंड 2g, राइट। तो ये l से l कैंसिल, राइट एवरीवन। सो ये 2g यहां से, ये 2g यहां से, तो ये 2g है, तो यहां पे m l से l कैंसिल हो जाएगा, तो बाय 2 इंटू यहां से यहां आएगा 2g, राइट। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस m बाय एल इंटू एक्स बाय टू इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस करोगे तो फिर से 2g आ जाएगा, राइट। माइनस फिर से यहां पे
x हो जाएगा, दिस इज 2g, m/l को m/l ही रखते हैं, इनटू 2g is 2g, राइट, दिस 2g एंड दिस 2g, x और x हो जाएगा, अपॉन यहां पे 2 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, इसको भी हम सोल्व करते हैं। दिस इज mg प्लस mg/2 इज 3/2 mg, राइट। दिस एंड दिस, इसका देखते हैं क्या होगा। दिस इज प्लस, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, दिस इज m/l xg, m/l xg माइनस, तो वो 2 है और ये हाफ है, तो -3/2 m/l इंटू x इंटू g, ये आ जाएगा, राइट। वेरी नाइस। तो यहां से हमें निकालना है कि t का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। t का मैक्सिमम वैल्यू एवरीवन कितना होगा, वो हमें यहां पे फाइंड करना है। तो t का मैक्सिमम वैल्यू ये होगा जब x का यहां पे वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और x का वैल्यू यहां पे मैक्सिमम कितना होगा एवरीवन, वो देख सकते हैं आप। सो यहां से एवरीवन यू कैन सोल्व। इसमें एक चीज हमें चेक करनी है, dp/dt जो होता है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम एवरीवन, राइट। चेंज इन मोमेंटम, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये जो चीज है, ये जो आ रही है, इसका फाइनल मोमेंटम कितना है, जो ऊपर से नीचे आ रही है, फाइनल मोमेंटम तो 0 है ना, राइट। ये फाइनली तो रेस्ट पे आ जाएगी, इनिशियली ये मूव कर रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। इनिशियल मोमेंटम इसका इतना है, फाइनल 0 है, तो यहां पे हमें पता क्या करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम इज 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम इज m2v, ठीक है। तो यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक माइनस साइन जरूर आएगा, तो वो माइनस साइन हमें हर जगह लगाना पड़ेगा, वो हमने पहले नहीं देखा। तो यहां पे हर जगह एक माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन, वो लगाना पड़ेगा। तो दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएंगे। तो यहां से कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी एवरीवन। दिस इज mg, ये हो जाएगा -mg/2, प्लस यहां से आएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस इज mgx/l, mgx/l टू mgx/l प्लस दिस वन, तो 5/2 mgx/l। सो यहां से हमें टेंशन T है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी एवरीवन, T वुड बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, जब x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू l, तो ये हो जाएगा, x को l पुट करोगे तो 5/2 mg माइनस, तो आंसर आ जाएगा 2 mg। दिस इज योर आंसर एवरीवन, राइट। सो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी हार्ड थी, बट कैलकुलेशन को आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखना है एवरीवन। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर जो है वो बेस्ट हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।